बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 42 से। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर में जो इसका पहला पॉइंट है वो है जेंडर यूनिट, जेंडर नाउन्स। जेंडर नाउन्स क्या है? जिन्स के इसम, मीन्स के लड़का है, लड़की है या फिर कोई चीज़ है। मस्कुलिन मुज़क्कर, फेमिनिन मोअन्नस एंड न्यूटर गैर जानिबदार या नॉन लिविंग थिंग आप इसे कह सकते हैं। कि न्यूटर हम किन को कहते हैं? जेंडर नाउन्स में न्यूटर हम उन चीज़ों को कहते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, माई नेफ्यू इज़ लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल। इसमें नेफ्यू एक लड़का है, भतीजा। नेक्स्ट में होटल है। होटल क्या है? ये न्यूटर है, लेकिन ये क्या है? ये भी एक नाउन है। होटल होता है, होती है नहीं। तो होटल क्या है? मस्कुलिन है। इसी तरह आंट, आंट जो कि फ़ीमेल है। लाइनस भी फ़ीमेल है। ग्रैंडफादर दादा हैं, ये मेल हैं। फार्म हाउस न्यूटर है। तो न्यूटर क्या है? न्यूटर ऐसा नाउन है जो कि ना तो मेल होता है और ना फीमेल होता है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स में से होता है। तो इनको हम न्यूटर कहते हैं। मस्कुलिन क्या होता है? मस्कुलिन हम यूज़ करते हैं फॉर मेल एंड फेमिनिन हम यूज़ करते हैं फॉर फीमेल। अब नेक्स्ट में हमने क्लासिफाई करना है, मीन्स कि हमने पॉइंट आउट करना है कि मस्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है और न्यूटर का क्या है। तो यहाँ मैंने मस्कुलिन के लिए एम यूज़ किया है और फेमिनिन के लिए एफ़ यूज़ किया है और न्यूटर के लिए मैंने एन यूज़ किया है। ये सब इसलिए मैंने कर दिया कि आप बच्चे जो हैं इन बॉक्सेस में ख़ुद लिख सकें। अब नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखना है? सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हमें ये बताता है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है बेसिकली हमें ये बताता है कि हमने एक सेंटेंस की तरतीब क्या रखनी है। कि एक सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, फिर हम वर्ब को करते हैं, फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन एक जो दूसरा सेंटेंस बनता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, फिर हम इनडायरेक्ट करते हैं और फिर डायरेक्ट। मीन्स के सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाला। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिनके लिए काम किया जाता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज़ पर काम किया जाता है। तो ये एक सेंटेंस की तरतीब होती है कि इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखना होता है, फिर हमने वर्ब रखना होता है, उसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना होता है। ये है एक सिंपल सा। अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट के साथ। इनडायरेक्ट में हमने सबसे पहले रखना होता है कि हमने सबसे पहले इनडायरेक्ट में रखना होता है सब्जेक्ट, यानी कि जो काम कर रहा है। वर्ब, वर्ब कहते हैं काम को। सब्जेक्ट के बाद हमने काम लिखना है। अब ये काम किसके लिए हो रहा है? इनडायरेक्ट के लिए होता है। यहाँ हम वर्ब के बाद लिखेंगे इनडायरेक्ट, और फिर किस चीज़ के लिए हो रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है। जिस चीज़ के लिए हो रहा है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारे पास है पेज नंबर 43। तो पेज नंबर 43 पे आएँ। यहाँ इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एग्जांपल्स दी हुई हैं और इन्होंने हमें बताया है कि एक सिंपल सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन बाज़ों का सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे, फिर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने इनडायरेक्ट भी लिखना हो तो इनडायरेक्ट में आप सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आपने काम लिखना है, और काम के बाद आपने ये लिखना है जिसके लिए हो रहा है, और उसके बाद जिस चीज़ पर हो रहा है। यानी इस चीज़ पर जो काम हो रहा है वो इस चीज़ पर जो काम हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है और ये कर रहा है। ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, मीन्स के कंफ्यूजन होती है कि
इस चीज़ पर काम हो रहा है, इसके लिए हो रहा है और ये कर रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हमने इसके 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कोई भी शख्स है या कोई भी चीज़ जो कि काम परफॉर्म करती है। वर्ब क्या चीज़ है? वर्ब क्या है? एक काम है जो कि हम कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? होम द एक्शन इज़ डन, जिसके लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो कोई भी या जो कुछ भी रिसीव करता है एक काम को डायरेक्टली, बराह रास्त, फौरी तौर पर। अब हमने बनाने हैं इसके 5 सेंटेंसेस। तो वो 5 सेंटेंसेस हमारे पास यहाँ हैं। यहाँ से देखेंगे हम। ये हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। एस इन फुल पेज में एस यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के लिए। वर्ब के लिए यूज़ किया है वी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यूज़ किया है डी ओ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया है मैंने आई ओ। तो ये आप देख सकते हैं कि अली हिट द बॉल, अली सब्जेक्ट, हिट वर्ब एंड बॉल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये एक एग्जांपल पढ़ ली। अगर मैं फुल पढ़ूँगी तो इससे ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो आप इसको खुद भी देख सकते हैं कि मैं इसको इतना एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, दे रैन टू द बुक शॉप, माई मदर वेंट टू मार्केट, माई फादर बिल्ट अ हाउस, माई सिस्टर मेक अ पिक्चर। इन तमाम सेंटेंसेस में एक वर्ब यूज़ हुआ है, एक सब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? वो चीज़ है जिस पर काम हो रहा है। इनडायरेक्ट क्या चीज़ होती है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी नाउन ही होता है, प्रोनाउन होता है। कि मीन्स के अमूमन वो जो है ह्यूमन बीइंग ही होते हैं जिनके लिए काम हो रहा होता है, या कोई चीज़ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ देखें आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में माई फादर गेव मी अ बुक, Bina told me a joke, I gave them pen, father told the children a story, she gave me a pencil, या कुछ भी आप इससे भी इजी बना सकते हैं। कोशिश करें सेंटेंस ऐसा हो जो इजी हो और आसान हो, जो आपको याद भी हो जाए, क्योंकि आपने अपने एग्ज़ाम में लिखना होता है। स्पेलिंग भी मिस्टेक्स ना आए और आसानी के साथ आपको याद भी हो जाए। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटलाइजेशन, यानी कि हुरूफकारी, बड़े हुरूफकारी, यानी कैपिटल लिखना। फर्स्ट लेटर वुड बी बिग। इसको मैं आपको सिंपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो नाउन होते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी सिटी का नाउन है, किसी सिटी का नाम है, कंट्री का नाम है, किसी लड़के का नाम है, लड़की का नाम, या किसी गांव का नाम, किसी स्कूल कॉलेज का नाम, ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। और जैसे कि अब ये बुक है, बुक क्या है? ये प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए इसका बुक का जो हम लिखेंगे ना, कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर इस बुक के नाम के साथ हम लिखेंगे तो हम उसका कैपिटल लेटर लिखेंगे। तो फर्स्ट लेटर वुड बी बिग। और आपने ये देखना है कि प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन है यानी कि प्रॉपर एक नाम है किसी चीज़ का भी, चाहे वो जानवर है, इंसान है या कोई चीज़ है, अगर वो बाकायदा कोई नाम है तो फिर आप उसका फर्स्ट लेटर वुड बी बिग। तो इसके नीचे भी इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर को लिखेंगे और इसके सेंटर में जितने भी नेम्स हैं जो आपको लगता है कि ये प्रॉपर हैं, मीन्स कि एक नाम है ये, उस नाम का जो फर्स्ट लेटर है आपने क्या करना है? आपने बड़ा लिखना है। चलिए जी, अब इसके भी इन्होंने कहा 3 सेंटेंस बनाने हैं। तो वो 3 सेंटेंस हमारे पास हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये रहे। कैपिटलाइजेशन, अली इज़ लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, इन्होंने ये कहा था कि आपने स्टोरी बुक्स और बुक्स के नेम लिखने हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी बुक्स के नेम जो होते हैं ना, वो भी कैपिटल ही होते हैं। तो अली इज़ लर्निंग इंग्लिश ग्रेड 1। अब चूँकि यहाँ मैंने लिखा है इंग्लिश ग्रेड 1,
इसलिए यहाँ कैपिटल है। अगर मैं लिख देती अली इज़ लर्निंग बुक, तो बुक तो कोई एक हमें नहीं पता क्या नाम है, बस एक बुक है, वो कोई सी भी हो सकती है, तो उसका कैपिटल नहीं लिखना हमने। लेकिन अगर हम नाम लिखेंगे तो हम कैपिटल लिखेंगे। इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठाएं कि अगर हम नाम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल में लिखेंगे। आई लाइक स्टोरी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, माई फेवरेट स्टोरी इज़ डव एंड बी। चले जी, एक ये क्वेश्चन था आपका जो हो गया, जिसमें कैपिटलाइजेशन था, बड़े हरूफ तहजी में लिखना। एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट का यूज़ था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हमारे पास है पेज नंबर 44 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पेज है। राइटिंग इसका टॉपिक है। राइटिंग में हमने क्या करना है, इन्होंने बबल स्पीच हमें दी है, जो हम पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं। ऑन पेज 32 से भी आप देख सकते हैं ये, कि बबल किसे कहते हैं, स्पीचेस किसे कहते हैं, बॉक्सेस किसे कहते हैं। तो ये एक पूरी इनकी स्टोरी है कि ये लड़का है, ये इनसे कुछ कह रहा है। इसने सलाम किया, इन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा। फिर उसने कहा कि मैं आपके गार्डन से कुछ रोज़ेज़ ले सकता हूँ, तो उन्होंने कहा यस यू में, आप ले सकते हैं। उसने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा थैंक यू डियर, वेलकम डियर, यानी कि आप दोबारा भी ले सकते हैं। अब हमें फिर उन्होंने स्पीच बबल्स दे दिए कि आप इसमें कुछ लिखें। तो फर्स्ट क्या था कि व्हाट हैव यू प्लान फॉर द हॉलीडेज़, आई एम गोइंग टू प्लांट ट्रीज़। वो कहते हैं तुम्हारा क्या प्लान है, मेरा तो ये प्लान है। फिर वो ये कहते हैं क्या तुम नॉर्दर्न एरियाज़ का प्लान करोगे। वो कहता है हाँ मैं करूँगा। तो कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल वेलकम, क्यों नहीं, जा सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये दो टॉपिक आप देख लें। एक है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़, यानी कि दरख्तों के फ़वाइद। नेक्स्ट है हमारा एक एडवेंचर जो कि हमने अपनी लाइफ में किया हो। ये है पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पर। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ से देखें, बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़ क्या है। क्लीनिंग एयर, हमारी हवा को क्या रखते हैं, ताज़ा रखते हैं, साफ़ रखते हैं। क्या रखते हैं, हमारी हवा को साफ़ रखते हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़ मीन्स कि हमारी, अगर हम अपने दरख्तों की लकड़ी से चीज़ें बनाएंगे, उन्हें बेचेंगे, तो उनसे हमें पैसे मिलेंगे और इस तरह हमारे इनकम में इजाफ़ा होगा। फिर हम उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं तो और इजाफ़ा होगा। तो इस तरह जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारी कंडीशंस होते हैं, हमारे हालात, वो भी अच्छे हो सकते हैं। अब है टेम्परेचर कंट्रोल। ये क्या करता है कि हमारे जो माहौल में टेम्परेचर है उन्हें कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, मीन्स के ऑक्सीजन का मसला, कार्बन डाइऑक्साइड का मसला, आंधी बारिश साया, ये सब चीज़ें दरख्त जो है कंट्रोल करते हैं। हैबिटेट यानी कि जानवरों के रहने की जगह, दरख्तों पर बसेरा करते हैं, परिंदे रहते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं। दरख्तों को देखकर हमारे दिमाग को ताज़ा हवा मिलती है। सॉइल एंड वाटर प्रोटेक्शन, पानी की सेफ्टी होती है और हमारी मिट्टी महफूज रहती है। ज़मीनी कटाव नहीं होता। जो दरख्त हैं अपने अंदर बहुत सी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे ज़मीन का कटाव नहीं होता। तो इस पेज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि एक्सपीरियंस ऑफ एन एडवेंचर, कि आपने कोई एडवेंचर ऐसा किया है जो आपकी लाइफ के लिए ऐसा हो जाए कि आप उसे भूल ना सकते हों। तो वो कहता है, एक मरतबा आई एक्सपीरियंस जिप लाइन्स इन मरी। मरी में जिप लाइन्स का वो कहते हैं मैंने एक्सपीरियंस किया। जिप लाइन क्या है, जिप लाइन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिप लाइन ये है कि जो पहाड़ों की जगह होती हैं, माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं, वहाँ केबल तारों के ज़रिए बॉक्सेस होते हैं या छोटे छोटे एक सीट्स बनाई हुई होती हैं, जो तारों के ऊपर एक सिस्टम के तहत जो है वो चलती हैं तारों के साथ। और नीचे अगर आप देखें तो नीचे बहुत गहरी हाइट होती है और खाइयाँ होती हैं। अमूमन वहाँ जंगली जानवर भी होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के घर भी होते हैं वहाँ पर। अच्छा, वहाँ लोग भी रहते हैं उन खाइयों में। मतलब एक तर्ज़ ज़िंदगी अल्लाह ताला ने सबके रहने की जगह बनाई हुई है। तो ये जस्ट एक एक्सपीरियंस वो बता रहा है आपको कि मैंने वहाँ क्या क्या देखा। दैट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट, बहुत खुशगवार लम्हा था, लेकिन मैं बहुत खौफज़दा था जिप लाइन्स की हाइट को देखकर। वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रास, ताज़ा उगी हुई खूबसूरत सेहतमंद दरख्त और पहाड़ों पर थे। वो कहते हैं मैंने चीखना शुरू कर दिया। मैं चीख रहा था टू सी द हाइट ऑफ जिप लाइन्स की हाइट को देखकर मैं चीख रहा था, क्योंकि वो
हाइट इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ज़िप लाइन रखी जाती हैं कि एक सैर सी हो जाती है सबकी। लेकिन आई स्टिल मिस दैट मोमेंट, लेकिन मैं इस मोमेंट को हमेशा याद रखूँगा। अच्छा, यहाँ इन्होंने दैट यूज़ किया है। दैट इन्होंने यूज़ इसलिए किया है, अगर आप ये देखें, यहाँ भी दैट है और यहाँ भी दैट है। तो दैट जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है दूर की चीज़ के लिए। दूर की चीज़ के लिए, यानी कि अगर ये पॉइंटिंग वर्ड्स भी हैं, दिस और दैट, दैट दूर की चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। और दूर की चीज़ अमूमन गुज़र चुकी होती है, वो हमारा माजी होती है, हमारा पास्ट होती है। और दिस जो है वो करीब की चीज़ के लिए, जो करीब में चीज़ है डेफिनेटली वो प्रेजेंट में है, हमारे मौजूदा वक्त में है। तो प्रेजेंट के लिए हमने दिस यूज़ करना होता है और पास्ट के लिए दैट। तो चूँकि ये सारा वाक़या जो है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो सारा पास्ट का था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे दैट का यूज़ किया है। तो आज हमारा ये यूनिट ख़त्म हुआ, इसकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो अगर आप समझते हैं कि आपने मेरी लर्निंग से, मेरे इस स्किल से जो मैं आप करवा रही हूँ, आपने थोड़ा सा भी कुछ सीखा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर एंड लाइक। सो थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ एंड अपने सिबलिंग्स के साथ। सो शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।